नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको रागों की तुलना। जैसे कि मारबा, पूरिया और सोहनी, ये तीनों राग लगभग लगभग समान है। यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ तीनों रागों की तुलना जब आप करेंगे, दो या तीन, तो आपको एक साथ जल्दी राग याद होंगे। ठीक है। तो देखिए, मारवा, पूरिया और सोनी, इनमें एक सिमिलरिटीज़ क्या है कि इनके जो थाट हैं वो तीनों के थाट जो हैं वो मारवा हैं। देखिए आप गौर से। इसके अलावा राग मारवा और राग पूरिया जो हैं वो षाडव षाडव जाति के, यानी कि छः छः सुर लग रहे हैं। सोहनी जो है वो औडव षाडव यानी कि पाँच और छः सुरों का है। तीनों में पा वर्जित है। लेकिन चूंकि राग जो सोहनी है उसमें औडव औडव जाति का राग है, एक तरफ से आरोह में औडव लग रहा है, इसलिए इसमें रे भी वर्जित रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो एक बार में आपको तीन चीज़ें याद हो गई। मारवा थाट के राग हैं, षाडव षाडव और औडव षाडव। पंचम वर्जित है, पंचम वर्जित है, और ऋषभ और पंचम वर्जित है। ठीक है, मतलब ऋषभ जो है वो आरोह वर्जित है, और अवरोह में तो आपको पता ही है कि पंचम ऋषभ और पंचम वर्जित है तो षाडव हो जाएगा। बादी की बात करें तो बादी संवादी की, तो राग मारवा में आपको जैसे पता है कि कोमल रे लगता है, तो रे और धा कोमल है। पूरिया का आप याद कर सकते हैं पूर्वी से। जैसे कि पूर्वी में क्या था, गा और नी था, तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पा से पूर्वी, पा से पूरिया, और दोनों के गा और नी यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेंगे। राग सोहनी जो है वो धागा है, तो धागा वाले आप राग याद कर लीजिए। जैसे देशकार है, बिलावल है, इनके धागा रहते हैं, आपको पता होंगे। इसके अलावा गायन का समय हम देख लेते हैं। दिन का अंतिम प्रहर, मतलब कि जो राग मारवा है वो संधि प्रकाश राग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो राग जो मारवा है वो संधि प्रकाश राग है। इसके अलावा राग पूरिया दिन का अंतिम प्रहर, और राग सोहनी ये भी संधि प्रकाश है, और राग सोहनी जो है वो रात का अंतिम अंतिम प्रहर है। तो राग मारवा और देखिए राग पूरिया जो हैं वो दोनों दिन के अंतिम प्रहर के राग हैं, दोनों संधि प्रकाश राग हैं। अब सप्तक हम देख लेते हैं। कई बार जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाएंगे चीज़ों को, यदि रिटर्न एग्जाम है तो आपको अच्छा लगेगा। एग्जामिनर दे शायद हो सकता है आपको नंबर एक्स्ट्रा दे उसमें, या लगे कि यार इस व्यक्ति को ज़्यादा ज्ञान है। मुख्य सप्तक में अपन देख सकते हैं कि जो राग मारवा है वो मध्य सप्तक का राग है। राग पूरिया जो है वो मंद्र सप्तक का राग है, और राग सोनी जो है तार सप्तक का राग है। राग सोनी आपने कई बार सुना होगा कि चंचल प्रकृति का है और ये तार सप्तक में जाता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है। तो राग मारवा जो रहेगा वो मध्य सप्तक, ये पूरिया मंद्र सप्तक और तार सप्तक। इसके बाद प्रकृति देखते हैं। राग मारवा जो है वो वीर भी है, गंभीर भी है, और व्याकुलता का भरा है। और राग पूरिया जो है गंभीर, शांत और आध्यात्मिक है। राग सोहनी है चंचल, श्रृंगारिक और तीक्ष्ण है। मुख्य अंतर, चलन का फर्क देख सकते हैं। मारवा में ऋषभ पर जोर दिया जाता है, यानी कोमल ऋषभ पर, एक तड़प का भाव। पूरिया गहरी मंद्र, यहाँ पे लिखा है कि मंद्र सप्तक का है, तो मंद्र सप्तकों में खिलता है। सोहनी ऊंचे स्वरों का राग है, इसलिए धैवत प्रधान है। याद रखने का शॉर्टकट देख सकते हैं। मारवा जो है वह ऋषभ प्रधान है, पूरिया है गांधार प्रधान है, और सोहनी है वो धैवत प्रधान है, क्योंकि इनके वादी संवादी इस प्रकार के हैं। स्वर समूह देखते हैं। रे और धा कोमल लगता है, रे कोमल और धा कोमल और तीव्र मध्यम। तो रे गा धा कोमल लगता है मारवा थाट में। इस प्रकार इन तीनों की तुलना कंप्लीट होती है। इसके अलावा आप कामो छायानेट की तुलना देख लीजिए, और भी कई सारे राग हैं। एक एक प्रकार से एक बार में दो से तीन राग आपको याद हो जाते हैं। इसके अलावा आप रागों की पकड़ जरूर याद रखें, इसमें पकड़ नहीं दी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरोह अवरोह तो बन ही जाएगा आपसे। धन्यवाद।